हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोग इक्विलिडियन एल्गोरिथम करने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप लोग देख सकते हैं टॉपिक का नाम है इक्विलिडियन एल्गोरिथम और ये हम लोग क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर पढ़ चुके हैं तो ये आसान लगने वाला है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देता है GCD। जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या, इक्विलिडियन एल्गोरिथम को ही क्या कहते थे, HCF। और हम लोगों को पता है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या फिर GCD। किसी भी दो नंबर का फाइंड करना रहता है और वो दो नंबर कैसा रहता है, इंटीजर टाइप। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताए थे कि यहाँ पे जो भी हम लोग नंबर पढ़ने वाले हैं वो कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा और बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात होगा। तो ये बहुत सिंपल है कि दो नंबर का HCF कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आप लोग भूल गए होंगे तो एक बार रिवाइज करा देते हैं कि HCF फाइंड किया जाता है कैसे। क्योंकि ये HCF ही है जिसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और इसमें हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्लास में आ गए हैं, इसीलिए बड़ा नंबर का फाइंड करेंगे। जैसे 2 है और 4 है, बोलेगा कि दोनों का HCF फाइंड कीजिए। क्या HCF, सिंपल सा क्या करते थे कि जो भी छोटा नंबर रहता था ना उससे डिवाइड करते थे बड़े नंबर को। तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को। अब 2 2 जब 4 आ गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 2 आया ना उसी को क्या कहते हैं, HCF। किसका, 2 और 4 का HCF क्या हो गया, 2। यहीं पे अगर दूसरा नंबर रहता, ये तो कट गया, अगर रहता मेरा पास 2 और 9, तो इसका HCF कैसे फाइंड करते, सिंपल सा जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते 9 को। अब यहाँ पे सॉल्व करते तो 4 टाइम्स में लगता, यहाँ पे कितना आएगा 8 और बचेगा कितना 1। अब जो ये 1 आ गया इससे क्या करेंगे, यहाँ वाला जो डिवीजर है इसको उठा करके यहाँ रखते थे। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स में कट गया। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमारा HCF नहीं निकलता है। यहाँ पे हम लोगों का 0 आ गया तो HCF कितना हो गया, ये आ गया हम लोगों का HCF। किसका, 2 और 9 का। तो ये हम लोगों को पता था और बहुत सारे को पता नहीं होगा, तो इसी प्रकार से निकाला जाता है दो नंबर का क्या, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों का कौन सा ऐसा नंबर है कॉमन में जो हाईएस्ट है, उसी को फाइंड करते थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा दो बड़े बड़े नंबर का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख देते हैं कि किसके लिए यूज किया जाता है। तो इक्विलिडियन एल्गोरिथम किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, it is used for determining GCD। GCD फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा GCD, जिसको क्या कहते हैं, HCF ऑफ किसका, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है GCD। क्या यूज किया जाता है, इक्विलिडियन एल्गोरिथम को। और जनरली ये नंबर ना रहेगा ना, वो लार्ज नंबर्स रहेगा। लार्ज नंबर्स मतलब बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, ऐसा नहीं कि 10 और 15 रहेगा। इस प्रकार से रहेगा 450, 956, मतलब बड़ा बड़ा नंबर को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप लोग साथ में लिखते भी चलिएगा। क्वेश्चन है यूज, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूज इक्विलिडियन
एल्गोरिथम मतलब कुछ नहीं है, ये जो बोल रहा है इसका मतलब है कि HCF फाइंड करने बोल रहा है, टू फाइंड द HCF। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोगों को क्या फाइंड करना है, HCF, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, GCD ऑफ 4052 एंड 12576। ये 2 नंबर्स है, इन दोनों को क्या फाइंड करना है, HCF। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकलता कैसे। आप लोग भी इसको आसानी के साथ सॉल्व करके देख सकते हैं, पॉज करके, और मैच करा सकते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया गया, राइट। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, किसके द्वारा, डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। A इज इक्वल टू BQ प्लस R मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी नंबर 5 को डिवाइड करते हैं 16 से तो क्या आता है, 5 3 जब 15, यहाँ पे 1 आता है। तो ये जो 16 होगा वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 1 के बराबर होता है। ये इससे पहले के लेक्चर में पढ़े थे हम लोग, क्या, डिवीजन एल्गोरिथम में। और ये बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो होगा 16 वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के और रिमाइंडर के प्लस के। तो इसी का हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा यूज करना है, कुछ नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंपल सा, इसका मतलब क्या है, चूँकि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, हम लोगों को ये पता है कि A किसके बराबर होता है, BQ प्लस R के, और R है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन होता है B के, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर का ना HCF फाइंड करना है, तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा HCF निकल जाएगा। बट हम लोगों को इस मेथड का यूज करना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, करते हैं। इसका यूज कैसे किया जाता है, देखिए, सिंस क्योंकि कितना 12,576 इज ग्रेटर देन 4052, ये बड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम, इस प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि हम लोगों को ना इसका यूज करना है, नहीं तो हम सिंपली इससे इसको डिवाइड कर देते और आंसर आ जाता। बट हम लोगों को क्या बोला है, इस मेथड का यूज करने के लिए। 12,576 इक्वल टू क्या करेंगे ना कि सिंपल सा क्या करेंगे ना कि जो छोटा वाला है उससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 4052 इसको डिवाइड करेंगे 12,000 इससे, तो यहाँ पे 3 टाइम्स में लगेगा और यहाँ पे आएगा, इसको 3 टाइम्स पढ़िए तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 12,156 3 टाइम्स में लगेगा। आप लोग रफ में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 2 4 0 0 कितना आया, 420 आया। तो हम लोगों का जो ये रिमाइंडर आया है और यहाँ पे क्या है, कोसेंट आया, यहाँ पे क्या है, ये डिवीजर है, ये याद रखना, और ये डिविडेंड है। तो हम लोग इस फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे, है ना। तो हम लोगों का क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिवीजर कितना है, 4052 इनटू क्यू क्या है, कोसेंट कितना है, हम लोग देख रहे हैं 3 आया है, प्लस रिमाइंडर 420। अब इसी फॉर्मेट में हम लोग का ये जो डिवीजर आया है ना,
ये क्या बन जाएगा, अगला प्रोसेस में डिविडेंड का काम करेगा। मतलब कि ये 4052 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4052, सिंपल सा। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4052 यहाँ पे आ जाएगा, 4052। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में लगेगा, और यहाँ पे 9 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा 420 को 9 बार पढ़ेंगे टेबल, तो यहाँ पे आएगा 3780। आप लोग रफ में चेक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, समझे ना, डायरेक्ट फेयर में नहीं करना है। और इसके बाद हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, कट जाएगा। और फिर इसको यहाँ से उठा करके 420 यहाँ लाएंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, कोसेंट का काम करेगा, ये मेरा रिमाइंडर का काम करेगा, और ये मेरा क्या करेगा, डिविजर का काम करेगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे क्या, कि जो डिविजर है कितना है 420, तो यहाँ पे आ जाएगा 420। रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया है देखिए 272, तो रिमाइंडर में आ जाएगा 272। और कोसेंट में क्या आएगा, कोसेंट के अंदर क्या है देखिए 9 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना है, रफ में चेक कर लेना है और उसके बाद सॉल्व करना है। आगे फिर से वही प्रोसेस को यूज करेंगे कि यहाँ पे जो ये 420 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी हमारा रिमाइंडर था वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 420 को इससे, और देखेंगे कि जो भी कोसेंट आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे। तो कोसेंट हम लोगों का कितना आएगा, 1 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 148 आएगा। और फिर से क्या करेंगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा 272, और ये जो हमारा रिमाइंडर था इस केस में लास्ट वाला हमेशा रिमाइंडर रहता है, तो 148 यहाँ पे आ जाएगा, 1 टाइम्स में फिर लगेगा और फिर से रिमाइंडर 124 बचेगा। फिर से ये जो है उठ करके यहाँ आएगा, तो 148 यहाँ पे आ जाएगा, 124 रिमाइंडर था 2 टाइम्स में, फिर से 1 टाइम्स में लगेगा प्लस 24 बचेगा। फिर से अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा ना तब तक सॉल्व करते ही रहना है। तो यहाँ फिर से ये यहाँ पे आएगा 124, अब यहाँ पे लगेगा किससे, ये रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 24 × 5 + 4, और फिर यहाँ पे ये 24 आएगा = 4, ये रिमाइंडर था × 6 + 0। यहाँ पे हम लोगों का क्या आया, रिमाइंडर हम लोगों का 0 आया। ये क्या आया, r = 0, क्योंकि ये हम लोगों का साइड वाला रिमाइंडर चल रहा था, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a इज BQ + R, a इज BQ + R, जहाँ पे r क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। तो वही हम लोग किए हैं कि जहाँ पे r 0 आ गया तो ये हम लोग का रिमाइंडर हो गया, और ये जो आया ना डिविजर इस केस में, वही हम लोगों का क्या है, HCF, या फिर हम लोग कह लें GCD, इसी को कहते हैं HCF या फिर GCD। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लैंग्वेज में अब हम लोग को लिख देना है, और क्वेश्चन तो हम लोगों का कंप्लीटली एंड हो गया। लिखेंगे द रिमाइंडर हैज बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हम लोगों का क्या बन गया, 0 बन गया। सो द प्रोसीड्यूर स्टॉप। प्रोसीड्यूर मतलब प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हम लोगों का बढ़ रहा था वो हम लोगों का क्या हुआ, अब रुक गया।
क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हम लोगों का क्या आ गया, 0 आ गया। उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए। और अगर किसी को लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो नहीं लिखना, यहीं तक करके लिख देना HCF इज इक्वल टू 4। तो अब लिख देंगे हम लोग कि hence the HCF of किसका किसका था, 4052 एंड 12576 इज 4, दैट इज, हम लोग दैट इज के फॉर्मेट में भी लिख देंगे, दैट इज HCF इज इक्वल टू 4। सिंपल सा, ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद ना हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसको पॉज करके सॉल्व करने का, उसके बाद आप लोग इससे मैच कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे वही फिर से बोला है फाइंड GCD, जिसको क्या बोलते हैं, HCF फाइंड करना है। किसका, 420 का और 130 का। किसके द्वारा, बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे जो स्टार्टिंग में बताए थे, और लास्ट में जहाँ पर 0 आएगा वहाँ पे जो डिवीजर रहेगा वही हम लोगों का क्या होता था, आंसर होता था। लेकिन हम लोगों को इस प्रोसेस के द्वारा फाइंड करना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के द्वारा। इसीलिए हम लोग उस प्रोसेस के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो लिख देंगे, या फिर हम लोग चूंकि भी लिख सकते थे। वी नो क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, हम लोगों को पता है। और हम लोग जानते हैं कि R का वैल्यू क्या होता है, तो R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B होता है, ये तो पता है ना। अब सिंपल सा क्या करते थे कि लिखते थे सिंस 420 इज ग्रेटर देन 130, तो दोनों में जो भी बड़ा रहता था उसको हम लोग डिवाइड करते थे छोटे से। तो चलिए हम लोग एक बार रफ में बता देते हैं, फिर से एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों को, जो पिछला क्वेश्चन में नहीं समझे थे। 130 से क्या करेंगे ना कि 420 को डिवाइड करेंगे, सिंपल सा। तो कितना टाइम्स में लगेगा, 3 टाइम्स में लगेगा। और 3 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा कितना, 390। कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब हम लोग कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक ये जो रिमाइंडर है ये 0 ना आ जाए। तो फिर से क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे रखेंगे, और ये जो डिविजर था इसको उठा करके यहाँ पे लाते हैं, 130। ठीक है ना। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, कितना टाइम्स में लगेगा, 4 टाइम्स में। तो 120 आएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। देखे फिर से इसमें भी रिमाइंडर नहीं आया, 0। तो फिर से यहाँ वाला जो था डिवीजर उसको यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे 0 आ गया तो क्या अब आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 0 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसीलिए जो हम लोगों का HCF आता है वो क्या आता है, लास्ट वाला जो डिवीजर होता है वो। तो HCF हम लोगों का यही होता है। तो हम लोगों को ऐसे सॉल्व करने हैं रफ के अंदर। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 420 इज इक्वल टू, 420 है ना, A इज इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 420 को किससे डिवाइड किया गया है, 130 से। तो यहाँ पे लिखते हैं 130 गुना Q मतलब कोसेंट, तो कोसेंट कितना है, 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया था इस केस में, 30। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30। अब ये बताए थे कि ये जो डिवीजर है वो यहाँ पे आ जाता है, तो 130 यहाँ पे आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ आता है।
30। तो यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं कि ये जो 30 है वो 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और 10 जोड़ा गया है तो 130 आ जाएगा। तो 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर इस केस में 10 है, 10 आ जाएगा। फिर से इसको उठा करके यहाँ डालना है रहता है। तो 30 को यहाँ पे लिख दिए और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आता है 10। अब यहाँ पे 10 आया, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया प्लस 0 आया। तो अब हम लोगों का ये प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो हम लोगों का जो ये है वो क्या हो गया, r इज इक्वल टू 0, इसीलिए HCF ये हो जाएगा HCF 10। किसका HCF हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। अगर कभी भी HCF फाइंड करना है ना तो हम लोग सिंपली इस मेथड से फाइंड करेंगे, हो गया आंसर। बट अगर बोलेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम, दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यूक्लिड यहाँ पे लिखा गया है, पिछले में यूक्लिडियन लिखा गया है, या फिर कहीं पे लिखा जा सकता है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। किसी प्रकार का वर्ड से दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे इस प्रोसेस के द्वारा और इसको यहाँ पे लिख देंगे। कितना आसान था। अब हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, हेंस द प्रोसेस, हेंस द प्रोसीड्यूर स्टॉप। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। अब लैंग्वेज में ना अपना लैंग्वेज आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसी को यूज करना है। जो भी आपको समझ में आता है लैंग्वेज उसी को यूज करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम लोग लिखेंगे कि HCF ऑफ किसका 420 एंड 130 इज कितना होगा, सिंपल सा हो जाएगा 10। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम या फिर HCF जो हम लोगों को निकालना था। अगले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे और ये 2 टॉपिक इसके बाद जो पढ़ना है PMI और लास्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, तो वो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उस लेक्चर को डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहीं से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू।